प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। प्रमोद, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पे जो है कांग्रेस के नेता अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो कांग्रेस दफ्तर के बाहर सोनिया गांधी या फिर राहुल गांधी के घर के बाहर जो पुलिस को तैनात किया गया है उसको लेकर या तो सवाल करेंगे, फिर दोबारा से सरकार के ऊपर हमलावर होंगे। और जो हेराल्ड हाउस का जो यंग इंडिया का दफ्तर है उसे ईडी ने सील किया है, इसको लेकर भी जो है लगातार हमेशा से ही वो ईडी को राजनीतिक हथियार के तौर पर जो है वो सरकार का हथियार बता रही है और जानबूझकर जो है वो कांग्रेस को प्रताड़ित करने के आरोप लगाती रही है। और उसी को लेकर एक दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसी तरीके के आरोप लगाए जाने की पूरी संभावना है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कि आखिर क्या कांग्रेस अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा अगर हम बात करें कि ईडी ने अभी तक तो जांच की थी, करीब 5 बार राहुल गांधी से पूछताछ की थी, 3 बार सोनिया गांधी से पूछताछ की थी। उसके बाद जो मिसिंग डॉक्यूमेंट थे, जो मिसिंग कड़ियाँ थी, उसे ढूंढने के लिए देश भर में 12 ठिकानों पे रेड की गई, जिसमें से एक हेराल्ड हाउस था। 16 घंटे यहाँ पे सर्च की गई और कई सारे डॉक्यूमेंट्स को वो अपने साथ ले गई थी, जिसके बारे में बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल को बताया गया और उन्हें ले जाने के बाद इस दफ्तर को सील किया गया, जिसके पीछे का मकसद यह है कि सबसे पहले उन दस्तावेजों को एग्जामिन किया जाएगा। अगर उन दस्तावेजों से कनेक्टेड कोई और दस्तावेज की ज़रूरत होती है तो ईडी जो है दोबारा से यहाँ पर मौजूद जो दस्तावेज है उन्हें ले जा सकती है, क्योंकि काफ़ी सारे दस्तावेज है, उन्हें एग्जामिन करने में टाइम लगेगा। क्योंकि 16 घंटे की मैराथन सर्च के बाद जो है जो इस केस से जुड़े हुए अहम दस्तावेज थे उन्हें ईडी ले गई है और इसीलिए बिना ईडी की इजाज़त के किसी को भी अंदर जाने की अब अनुमति नहीं है। बाकायदा असिस्टेंट डायरेक्टर के एक ऑफिसर के सिग्नेचर किया हुआ एक नोटिस जो है वो गेट पर ही चस्पा कर दिया गया है और साफ तौर पर ये बोला गया है कि बिना ईडी की इजाज़त जब तक वो इसे डीसील नहीं करते कोई इसे के अंदर नहीं जा सकता। यानी कि अब जो जितने भी दस्तावेज ईडी ले गई है उन्हें एग्जामिन किया जाएगा। अगर उसमें कोई कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है या फिर लगता है कि इससे जुड़े हुए कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो उसके लिए ईडी दोबारा यहाँ पर आ सकती है या फिर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को दोबारा समन देख के पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि दोनों से जो है कई दौर की पूछताछ हुई थी। जो उन्होंने अपने बयान दिए उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो है मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के ऊपर डाल दी थी कि पैसों के लेन देन से जुड़े हुए तमाम फैसले जो है वो मोतीलाल वोरा लेते थे या फिर ऑस्कर फर्नांडिस लेते थे, क्योंकि अब दोनों ही दुनिया में नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के ऊपर डाल दी थी। तो उसी को काउंटर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए ईडी ने जब सर्च की थी तो तमाम वो दस्तावेजों की तलाश में है, जिससे कि ये साबित हो सके कि जितने भी डिसीजन लिए गए उसमें राहुल गांधी या सोनिया गांधी की भूमिका थी, उनकी जानकारी में ये था। प्रमोद, 38% शेयर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का यंग इंडिया कंपनी में, इसको लेकर जब राहुल गांधी से भी सवाल पूछे गए थे, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो उन्होंने मोतीलाल वोरा पर डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ वरिष्ठ लोगों से उन्हें पार्टी की बात करनी होगी, उन्हें इस बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। जब उन्हीं सवालों का सामना सोनिया गांधी को करना पड़ा तो भी ईडी उनके कुछ जवाबों से संतुष्ट नहीं थी। तो क्या ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बड़ा आधार होने वाले हैं इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए पीएमएलए का जो केस है उसमें सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं कि किस तरीके से जो मनी ट्रेल है या ट्रांजैक्शन है वो हुई है, पैसों का लेन देन कैसे हुआ है, किसके अकाउंट में पैसा गया है, किस कंपनी से पैसा किस अकाउंट में गया है और उसको पैसा कहाँ से मिला। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं और इसमें क्योंकि सबसे बड़े बेनिफिशियरी जो यंग इंडिया में है वो सलमान खुर्शीद ने क्या कहा, पहले वो सुनवाते हैं। प्रमोद, फिर आपके पास आऊंगी। कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है, तो हम कानून के मुताबिक जवाब देते हैं। देखिए, ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है, ये हमारा पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस है। हम 9 अगस्त से 15 अगस्त तक ये 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के 75 साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उसके प्लानिंग की मीटिंग बुलाई, हम इसका सारा प्लानिंग कर रहे हैं। अब पता नहीं हमारे ऑफिस में हमारे लोगों को आने के लिए क्यों ये सील कर सकते हैं। ऐसा तो लोकतंत्र होता नहीं है। देश की जनता देख रही है ये सब कुछ, महंगाई की मार है, लोग परेशान है, रोजगार नहीं है, हर तख्ते पे इंसान परेशान है। उसकी आवाज़ अगर कांग्रेस पार्टी उठाती है तो उसको भी डराने धमकाने की ये जो कोशिश हो रही है, मैं नहीं मानता हूं कि देश की जनता ऐसी प्रक्रिया को या लोकतंत्र के गला घोंटने की ये जो साजिश हो रही है उसको देश की जनता माफ नहीं।
तो सुना आपने, सलमान खुर्शीद ने कहा कि हर चीज कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए और हम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कर रहे हैं। शक्ति सिंह गोयल को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए पार्टी दफ्तर है, किस तरह से उसे अगर सील कर दिया गया तो इसमें सरकार की मंशा समझ में आनी चाहिए कि कैसे कांग्रेस को खत्म करने की तरफ इस तरह से ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। और आपको बताएं जो फिलहाल अभी अपडेट है इस पूरे मामले में, ईडी के इस एक्शन के बाद से जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, यानी एक बार फिर से आरोपियों की बौछार सीधे सरकार पर होगी और ईडी के दुरुपयोग की बात एक बार फिर से की जा सकती है, फिलहाल जो जानकारी मिली है। लेकिन इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमें किसी चीज का डर नहीं क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, तो फिर इस तरह से कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन क्यों? कांग्रेस ऑफिस से मनीष शुक्ला मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, जानकारी मिली थी कि कांग्रेस ऑफिस के बाहर भी जो सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है और थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, आप बताइए क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल प्रीति, देखिए इस वक्त हम कांग्रेस ऑफिस है 24 अकबर रोड, उसके सामने खड़े हैं। नेशनल हेराल्ड को जिस तरीके से सील किया गया उसके बाद अचानक यहाँ की जो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। अगर आप देखें तो जहाँ एक तरफ जो ये रास्ता जाता है कांग्रेस ऑफिस की तरफ, वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, दिल्ली पुलिस की यहाँ सिक्योरिटी लग गई है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये 10 जनपथ है जो सोनिया गांधी का अपना घर है और ठीक इसके बगल में 24 अकबर रोड है। इस वक्त आप देखें तो इस पूरे रास्ते में जो ये शाम का वक्त है दिल्ली की, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं मेन रोड है जहाँ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन आपको ये दृश्य दिखा रहा होगा कि किस तरीके से पूरा ये एरिया इस वक्त एक तरीके से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। हमें भी रोका गया था, मीडिया को भी रोका गया और ये कहा गया मीडिया भी नहीं जा सकती, लेकिन उसके बाद दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स ने आपस में बात की, फिर अलाउ किया गया। तो ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस को ये लग रहा है कि जो लोकल इंटेलिजेंस है कि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो सकता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं और इस स्थिति में इसको पहले से ही कंटेन करने के लिए इस तरीके के सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। हो सकता है कि ये भी इनपुट हो कि चूंकि नेशनल हेराल्ड ऑफिस सील हुआ है तो कल कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा प्रोटेस्ट कराया जाए तो लोग यहाँ ना पहुँच पाएँ, इसके लिए भी शायद पहले से ही दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है। अगर आप हमारे विजुअल्स देखें तो यहाँ आपको सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस दोनों यहाँ पर आपको दिखेंगे। मनीष, मैं आ रही हूँ आपके पास। अशोक गहलोत की तरफ से भी ट्वीट किया गया है, उन्होंने भी कहा है, कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि आज की जो कार्रवाई हुई है वो अघोषित आपातकाल है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यानी लगातार जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो एक के बाद एक सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने ट्वीट जो किया वो इस वक्त जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा आज कांग्रेस मुख्यालय एवं 10 जनपद को पुलिस छावनी बनाने की आज की जो कार्रवाई अघोषित आपातकाल है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया के दफ्तर को जबरन सील कर दिया गया और एनडीए की इस तानाशाही सरकार के खिलाफ यदि कांग्रेस जनों के साथ आम जनता नहीं खड़ी हुई तो इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना होगा। तो ये कहा है अशोक गहलोत ने। एक तरफ सलमान खुर्शीद कानूनी लड़ाई की बात कर रहे थे कि कानून की प्रक्रिया के तहत हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और एक तरफ अशोक गहलोत का ये ट्वीट आपको बताया जिन्होंने इसे आपातकाल घोषित किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईडी ने आज कार्रवाई की है और इसके खिलाफ अगर कांग्रेस के साथ आम जनता नहीं जुड़ती है तो इसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। तो फिलहाल इस मामले पे बड़ी अपडेट है और आपको बता दें, अभी आप देख रहे थे मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला कांग्रेस दफ्तर के बाहर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, वहां पर जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं और कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जैसे इस वक्त अटैकिंग मोड में आ चुके हैं, क्या लग रहा है इस वक्त अभी और जानकारी क्या है इससे बाबत, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने की बात थी, उसे लेकर कोई अपडेट है क्या? कितने बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कितनी देर? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए ये कहा जा रहा है कि 7 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और थोड़ी देर पहले आप पूछ रही थी कि कांग्रेस ऑफिस के इस वक्त बाहर क्या हालात हैं। आप देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से जो दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ है और सीआरपीएफ की महिला जो एक तरीके से कह सकते हैं कंपनी, उसको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। तो जो डिप्लॉयमेंट है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस को ऐसा अंदेशा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर सकते हैं। चूँकि पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हमने देखा कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार कांग्रेस ने महंगाई को लेकर के सरकार को घेरने की कोशिश की। यहाँ जो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो घेरे किस पे सरकार को,
क्या वो महंगाई के मुद्दे पर कंटिन्यू करें या फिर सोनिया गांधी या राहुल गांधी से पूछताछ जो हुई, अब नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील किया गया, इसको मुद्दा बनाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये अभी डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल है कि किस मामले को वो ज़्यादा आगे लेकर के जाएं। लेकिन जहां अगर आज के आप डेवलपमेंट की बात कर रही है तो ऐसा लगता है, जब ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रही थी, आपको भी याद होगा राहुल गांधी जब धरने पर बैठे थे तो उन्होंने कहा कि हम तो महंगाई को लेकर धरने पर बैठे हैं, लेकिन किस तरह से इसका विरोध हुआ कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है, ईडी के सामने सोनिया गांधी को पेश होना हुआ, इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गुस्सा दिखाया। तो ये तो दोहरा चरित्र हुआ फिर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भले ही ये कांग्रेस के लीडरशिप जो, चाहे हम राहुल गांधी की आप बात कर रही हैं, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, वो ये जरूर कहते हैं कि हम ईडी की जांच में हमारे लीडर सहयोग कर रहे हैं, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन अगर आप पूरे प्रोटेस्ट को देखें, फिर प्रोटेस्ट किस लिए? फिर कांग्रेस के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में निकल रहे थे ईडी के दफ्तर की तरफ, कांग्रेस के बड़े लीडर साथ में थे राहुल गांधी के। वो क्यों? फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उस दिन पूरे देश भर में कई जगह कांग्रेस ये जो पूछताछ है उसको लेकर के विरोध भी हुआ था। तो जो करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस को जरूर लगता होगा कि अगर वो इस मामले में अगर इस तरीके के स्टैंड लेते हैं कि ईडी की जो क्वेश्चनिंग हो रही है उसका विरोध करते हैं तो एक गलत मैसेज आएगा। और हो सकता है इसलिए कांग्रेस ये कहती हो कि नहीं, वो जांच में सहयोग कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज को मिसयूज हो रहा है, उनके लीडर्स के खिलाफ मिसयूज किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखें तो दूसरी उनके सामने बड़ी दिक्कत यह है कि सरकार की जो नीतियाँ हैं, जैसे कि हमने पहले भी आपसे बात की, महंगाई है या फिर करप्शन की जैसे मुद्दे आ रहे हैं, उस पर सरकार को किस तरीके से सवाल ये भी तो है ना, सवाल ये भी तो है कि अभी अगर अशोक गहलोत ये कहते हैं कि आम जनता को आज कांग्रेस के साथ खड़े होना चाहिए, तो आम जनता फिर ये भी तो पूछेगी कि राहुल गांधी ने कहा था कि हमने कुछ नहीं किया तो हमें ईडी से किसी बात का डर नहीं है, तो फिर क्यों सत्याग्रह कराया गया और क्यों फिर इस तरह से आप लोग सरकार पर और सीधे प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं अगर कोई किसी भी तरह का कोई डर नहीं है तो? मनीष, मैं आ रही हूँ, मनीष मैं आपके पास आ रही हूँ। ईडी ने यंग इंडियन दफ्तर सील किया है, ईडी की इजाजत के बिना इस परिसर को नहीं खोला जा सकता, ये लेटर है वहां पर। आपको बता दें कि इस पूरे ऑफिस को सील करने के बाद इसमें यह कहा गया कि ईडी की इजाजत के बिना इस परिसर को खोला नहीं जा सकता है। ईडी ने यंग इंडियन दफ्तर को सील किया। मनीष, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपने जो सवाल बिल्कुल उठाया कि जिस तरीके से सत्याग्रह चलाया गया, जो पूछताछ हुई उसको विरोध को लेकर के, पूछताछ के तरीकों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा हमने देखा कि अंदर कांग्रेस के दफ्तर में भी, जब इस वक्त वही पता जब राहुल गांधी से लगातार 5 दिन पूछताछ हुई थी, फिर सोनिया गांधी बुलाया गया था, तो कई कांग्रेस के बड़े लीडर्स ने इसी कांग्रेस दफ्तर के सामने कहा था कि ये गलत तरीका है, लगातार पूछताछ की जा रही है, हैरेस किया जा रहा है उनके लीडर्स को, और ये कुछ नहीं, ये एक तरीका है कांग्रेस का मुँह बंद करने के लिए। और आज भी हमने देखा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बात कही कि दरअसल कांग्रेस को खत्म करना चाहती है सरकार। तो भले ही ये बात कही जाए। मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ कांग्रेस ऑफिस से जुड़ चुके हैं, उनके पास कोई और जानकारी है। रवि, मैं आपके पास आ रही हूँ, जो और डिटेल आई है अभी बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दफ्तर के अंदर का डिटेल्स ये बताना चाहूंगा कि देखिए एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। 7 बजे कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। जो अपडेट है कि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, जयराम रमेश होंगे, सीनियर वकील जो अभिषेक मनु सिंह भी है वो होंगे, यहाँ तक कि चिदम्बरम भी जो पूर्व गृह मंत्री रहे वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो सारे नेताओं को बुलाया गया। मैं पार्लियामेंट में था, आपने देखा होगा मल्लिकार्जुन खड़गे से जो मैंने बातचीत की, उस वक्त सारे नेता भाग रहे थे AICC की तरफ। तभी लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और कुछ मैसेज है कि आप सीधे AICC दफ्तर की तरफ आइए। तो चाहे वो लोकसभा के नेता हों, चाहे फिर वो राज्यसभा के नेता हों, सीनियर नेता, सब एक एक करके यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ मीटिंग भी हो रही है और मीटिंग के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी। 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बात अपनी रखेंगे कि आखिर उनको क्या लग रहा है, किस वजह से उन्होंने इस हड़बड़ी में, जल्दबाजी में मीटिंग बुलाई है। क्योंकि उनका कहना है कि कांग्रेस दफ्तर हो, चाहे सोनिया गांधी का घर हो या फिर राहुल गांधी का घर हो, इसकी घेराबंदी इसलिए की जा रही है क्योंकि वो दबाव बनाना चाहते हैं, वो कांग्रेस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम खत्म नहीं होने वाले, हम डरने वाले नहीं है। इस वजह से आप देखिए लगभग सिक्योरिटी का स्थिति दिखाना चाहेंगे, हम कैमरामैन से कहेंगे। आप आमतौर पे जो प्रोटेस्ट होता था उसी हिसाब से देखिए सिक्योरिटी, देखिए ये सिक्योरिटी है, लगातार बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। और 10 जनपद के जो एंट्री है, खासतौर पे जो सोनिया गांधी के घर आप आते हैं
वो एंट्री को कहीं ना कहीं रोका गया है। उसके अलावा जो 24 अकबर रोड है, अकबर रोड आने का जो इंडिया गेट से एंट्री है उसको रोका गया है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो शायद अभी क्लियर कट जानकारी में नहीं आ रही है, जिसकी वजह से ये सारी घेराबंदी की गई है। अब डिपेंड करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं कांग्रेस के नेता। फिलहाल राहुल गांधी आप जानते हैं कि कर्नाटक दौरे पे हैं, क्या उनको भी बुलाया गया है जल्दी दिल्ली लौटे? सोनिया गांधी यहाँ घर पे हैं, ये सबको पता है, लेकिन राहुल गांधी दिल्ली से बाहर हैं। तो सारी चीज़ें उहापोह की स्थिति है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं में जो डर दिखा है उससे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा मैसेज उनके पास आया है जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस का है। जैसा कि आपने बताया कि बैठक इस वक्त शुरू हो चुकी है सीनियर लीडर्स की और 7 बजे का समय दिया गया है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तरफ से की जाएगी।